Assalamu alaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. Today we will discuss about disjoint set. What is disjoint set and what are the operations we can perform on the disjoint set. Here are the some points or you can say some topic we will discuss. So first of all we will discuss about disjoint set and operation, and the second one is detecting a cycle, and the third one is graphical representation, and the fourth is array representation, and the fifth is weighted union and collapsing. So first of all we will discuss what is disjoint set and what are the operation performed on disjoint set. So disjoint set are useful to detect a cycle in an अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, उसके अंदर अगर कोई साइकिल बन रही है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होगी? डिसजॉइंट सेट। ये यूजफुल होंगे डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ये एक एग्जांपल है, ये एक अलग से ग्राफ है ये वाला, और नीचे वाला अलग ग्राफ है, दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन इनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये मैथमेटिक के साथ मिलता जुलता है। जैसे मैथ में हमने पढ़ा था कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, उसके बाद यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन, बस कुछ चीजें होंगी जो इसमें डिफरेंट होगी, उनके बारे में आपको पता होगा। यहाँ उनके बारे में आपको पता चलेगा भी। यहाँ पर जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिर्फ दो होंगे, एक यूनियन होगा और एक फाइंड होगा, ठीक है। यूनियन और फाइंड दो ऑपरेशन बस परफॉर्म होंगे इस पे। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेट, हमने इसका इस ग्राफ वाले का सेट अलग बना लिया, इस ग्राफ वाले का सेट अलग बना लिया। इसको हमने दे दिया S1 के नेम से नाम, और इसका नाम हमने रख दिया S2। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं और क्यों हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर अब ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन क्या होता है? पहला ऑपरेशन होता है फाइंड एंड दूसरा होता है यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, लेट्स सपोज आपके पास कोई चीज, आपने किसी को देखना है, मतलब 1 एंड 5। तो देखिए 1 एक अलग सेट में है और 5 एक अलग सेट में है। इसी तरह अगर आप 4 एंड 8 को देखें तो ये दोनों अलग अलग सेट में है। तो जब आप देखें कि ये दोनों अलग अलग सेट में है तो आप क्या करो, उनके दरमियान एक एज लगा के उनको यूनियन कर दो। अगर हम लोग यहाँ पर एक एज लगाएं तो इसका मतलब है ये दोनों सेट जो होंगे ये एक सेट बन जाएगा। देखें अब तो इनके दरमियान में एज है ना जो कि इनको कनेक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही सेट बन जाएगा। इट मींस कि जो पहले वाले एलिमेंट हैं यूनियन दूसरे वाले एलिमेंट, और हमारे पास एक तीसरा सेट बन गया जिनको हम लोगों ने मिलाकर इसको रख दिया, जिसका ऐसे कर लें कि S1 और S2 का जो यूनियन है वो S3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यूनियन कर दिया और एज लगा दी। अब यहाँ पर रीजन बताते हैं, रीजन टू परफॉर्म यूनियन। इफ देयर इज एन एज यू वी, मीन्स के लेट्स सपोज यू हमारे पास ये है और वी ये है। फाइंड आउट यू, सबसे पहले देखें कि यू किस सेट में, उसके बाद देखें कि वी किस सेट में। अगर तो दोनों डिफरेंट सेट में है तो उनको यूनियन कर दो। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर 8 जो है वो इस सेट में है, 4 इस सेट में है। अगर हम 1 5 को देखें तो 1 इस सेट में है, 5 इस सेट में है। अगर हम इस तरह से देखें तो क्या है, उन दोनों को यूनियन कर दो, ठीक है। इट मींस यूनियन का क्या मतलब है, उनके दरमियान एक एज लगा दो, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो यही हमारा रीजन है यूनियन बनाने का कि हम लोग उसमें साइकिल जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाउ टू डिटेक्ट अ साइकिल, हमारा सेकंड पॉइंट जो था, ऐड वन मोर एज एंड कनेक्ट 1 एंड 5। लेट्स सपोज हमारे पास S3 क्या आया था, इन दोनों का यूनियन जो था वो हमारे पास क्या था, S3। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको इधर लगा दें तो ये एक साइकिल बन गई ना। अगर हम लोग किसी को भी फाइंड करना चाहें 4 एंड 8, तो दोनों एक ही सेट में है विच इज S3, है ना। तो इट मीन्स के अगर हम इनको इनमें से किसी एक को और मिलाएंगे तो वो साइकिल बना लेगा। अगर हम 1 एंड 5 को ऐसे मिलाते हैं तो उसने देखो साइकिल बन गई ना हमारे पास एक। तो जब दोनों सेम सेट में होंगे तो इसका मतलब होगा कि वहां पर साइकिल है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कि अगर तो दोनों डिफरेंट सेट में हैं, हमारे पास जो दो वैल्यू दी गई हैं वो डिफरेंट सेट में यू एंड वी, तो उनको यूनियन कर दो, ठीक है। पहले फाइंड करो उनको कि वो किस सेट में है, उसके बाद अगर वो डिफरेंट सेट में है तो उनको यूनियन कर दो। यूनियन क्यों करो, क्योंकि डिफरेंट सेट में है तो वो साइकिल नहीं बनाएंगे,
लेकिन अगर वो सेम सेट में है तब वो साइकिल बनाएंगे, उनको कनेक्ट नहीं करना हमको। ठीक हो गया, इसको माइंड में रखिएगा क्योंकि हम लोग इसी को ही यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कुछ नोट्स रखे हैं जो कि हैं आर्ट, और इनके ऊपर मैंने ये वेट दिए हुए हैं। वेट, अभी आप इसको वेट ना समझे, इसको आप समझें कि हमने किस ऑर्डर में इनको जाकर विजिट करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो यानी 1 एंड 2 ये हमारे पास सबसे पहले आएंगे, जिन पे जाएंगे हम लोग, इनको फाइंड करेंगे और इनके जो भी सेट वगैरह हम लोग बनाएंगे। फिर हम 2 पे आएंगे, तो ये हमारे पास एक 2 मीन्स 3 एंड 4, हम इनके पास जाएंगे। फिर हम 5 एंड 6 के पास जाएंगे। इसी तरह हम इनमें इस ऑर्डर में जाकर इनके पास जो है वो सेट वगैरह बनाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। इधर से यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैथमेटिक में भी हमने बताया था कि जिसमें सारी की सारी जो चीजें आ जाती हैं वो यूनिवर्सल सेट होते हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी नोड हैं वो सारे के सारे कहाँ पर हैं, इधर है, इस सेट में। जितनी भी यहाँ पर वर्टिक्स हैं वो सारी इस सेट में मौजूद हैं। तो चलें, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 एंड 2 को फाइंड करना है। देखिए, 1 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो है वो अलग है और 2 जो है वो अलग है। 1 जो है वो अलग है और 2 अलग है। तो हम लोगों ने इनके ऊपर, देखिए दोनों दोनों डिफरेंट सेट में है ना, तो इन दोनों को यूनियन कर देना। अब ये दोनों एक सेट में आ गए, एक सेट बन गया हमारे पास 1 एंड 2 का। और यहाँ पर मैंने देखिए इसका जो कलर है वो चेंज कर दिया, या आप कह सकते हो कि इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि हम लोग इधर गए हैं। हमने एक एज यहाँ लगा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने जाना 3 एंड 4 को, इधर पिक करना है हमने 3 एंड 4 को। u हमारे पास 3 है एंड v हमारे पास 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि 3 किस सेट में मौजूद है। 3 एक अलग सेट है और 4 एक अलग सेट है। तो देखें, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे और एक अलग से सेट बना देंगे जिसका नाम होगा S2। ठीक हो गया, और यहाँ पर भी देखें इसका कलर चेंज हो गया, यानी हमने एक एज इधर लगा दिया, एक एज हमने इधर लगा दिया। अभी ये जो दूसरे एज लगे हुए हैं इनको कंसिडर ना करें, ऐसा समझे कि ये अभी है नहीं, लगे हुए हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैं ये साथ साथ बता रहा हूँ कि हमने एक एज इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, क्योंकि हमने साइकिल जो है उसको खत्म करना है, हमने साइकिल नहीं बनानी है इसमें। तो चले अब 5 एंड 6 के पे जाएंगे, क्योंकि थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है, हमने इसको विजिट करना है। तो 5 एंड 6 पे जाते हैं, तो 5 को पिक करते हैं, देखते हैं कि 5 का कोई सेट है। यस, उसके सेट को फाइंड करते हैं। 5 एक अलग सेट है, 6 एक अलग सेट है। तो इन दोनों को फिर से यूनियन कर देते हैं। जब इन दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या होगा, हम एक अलग से न्यू सेट बना लेंगे जो कि होगा S3। ठीक हो गया, अब ये भी हमारे पास एक आ गया, एक हमारे पास ये था। अभी तक देखिए कोई हमारे पास साइकिल नहीं बन रही। देखिए ये सारे अलग अलग सेट में थे, कोई साइकिल नहीं बन रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को इसकी ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूं कि जब ये भी एक ग्राफ होता है हमारे पास, लेट्स सपोज ये 1 है, उसके बाद ये 2 है। अगर हम ऐसे अलग अलग भी रखें तो ये भी एक ग्राफ ही है ना, ये कोई ऐसे तो नहीं कि ये एक ग्राफ नहीं है। तो ये जो मैंने पहले लाइंस लगाई हुई हैं इसको जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ कि हमने पहले इस साइड पे जाना है, दूसरे इस साइड पे। तो ये साथ साथ मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एक एज लगाया तो देखिए कोई हमारे पास साइकिल नहीं बन रही। दूसरा एज हमने यहाँ पर लगाया, कोई साइकिल नहीं बन रही। तीसरा एज हमने यहाँ पर लगाया, कोई साइकिल अभी तक नहीं बन रही। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या है, 7 एंड 8। देखना है क्या ये अलग अलग सेट में है, यस अलग अलग सेट में है। इनको क्या कर दो, यूनियन कर दो। अब इनको यूनियन करके फिर यहाँ पर भी कोई साइकिल नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग सेट में थे। तो इनको यूनियन कर दिया। देखें यहाँ पर एक एज हमने यहाँ लगा दिया, एक ये लगा हुआ था पहले का, उसके बाद एक ये लगा हुआ था और एक ये लगा हुआ था। हाँ, इतनी समझ आ गई होगी आपको। अब यूनिवर्सल सेट जो है ये खाली हो चुका है, इसके जितने एलिमेंट थे, जितने वर्टेक्स थी, वो सारी अलग अलग सेट में आ गई। ठीक है, मैंने इसको एक क्रॉस लाइन से जाहिर किया कि यहाँ पर अब कोई नहीं बचा। अब सारे क्या हैं, अपने अलग अलग सेट बना चुके हैं। अब देखें फिफ्थ वन पे हमने किसके पास जाना है, 2 एंड 4। सबसे पहले देखिए 2 का सेट कौन सा है, 2 का सेट है S1 एंड 4 का सेट कौन सा है, 4 S2। अब देखिए दोनों 4 और 2 अलग अलग सेट में है, तो इनको यूनियन कर दो। अब इनको यूनियन करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट सेट बन जाएगा, वो होगा S5। ये मैंने एक नेक्स्ट सेट बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया S5।
अब इन दोनों का यूनियन कर दिया मैंने, ठीक है। S1 एंड S2 का यूनियन करके हमने S5 बना दिया। अब देखिए यहाँ पर भी कोई साइकिल नहीं बन रही। अगर आप गौर करें तो इधर आए, इधर आए और इधर आए, तो देखिए अभी भी कोई साइकिल नहीं बन रही, क्योंकि हमारे पास ये वाला एज है ही नहीं। तो देखिए कोई साइकिल नहीं अभी बन रही। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। 6 पे हमने किसको फाइंड करना है? 2 एंड 4 को, सॉरी 2 एंड 5 को। हम देखेंगे कि 2 एंड 5 क्या सेम सेट में है। अगर सेम सेट में नहीं है तो इट मीन्स कि वो डिफरेंट सेट में है। अगर डिफरेंट सेट में है तो उनको यूनियन कर दो। 5 हमारे पास किधर है? S3 पे। S3 के सेट में 5 पड़ा है और 2 हमारे पास कहाँ पड़ा है? S5 के सेट में। तो इन दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू सेट जनरेट होगा जिसका नाम होगा S6। और S6 पे हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे? S6 पे हम लोग स्टोर करवाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं ये S6 पे आ गई। अब पीछे वाले सेट जो हैं ये मैं साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि उनको हम लोग यूनियन करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई साइकिल बनी है क्या? इधर है, इधर है, इधर है, कोई साइकिल नहीं अभी तक। इधर है, इधर है, नीचे और इस जगह पर कोई साइकिल अभी तक हमारे पास नहीं बनी। साइकिल कब बनती है? साइकिल ऐसे होती है, एक हमारे पास ये है, ये है और ये है। तो जितने हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। तो देखिए ये हमारे पास एक साइकिल बन गई है। लेकिन अगर हम इसमें से एक एज को रिमूव कर देते हैं तो वो साइकिल नहीं कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए कहीं पर कोई साइकिल बन रही है? नहीं बन रही ना। अब नेक्स्ट हम लोग विजिट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा? 7, 1 एंड 3। पहले देखेंगे कि 1 किस सेट में है? S6 में। और 3 किस सेट में है? वो भी S6 में है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एज लगाए ना, इस जगह पर अगर हम इधर एज लगाएं तो इट मीन्स कि यहाँ पर साइकिल बनती है। ठीक है, आप लोगों को पॉइंट समझ आ रहा है? अब कैसे हमने साइकिल को डिटेक्ट किया? हम लोग उसको सेट में लेके आ रहे हैं और यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर हम लोग इनके दरमियान में एज लगाते हैं तो हमारे पास एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसको इधर ही छोड़ दिया। अब मैंने ये यहाँ पर जो मार्क किया है ये वाला, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि हमने इसको विजिट कर लिया है। ठीक है, इसको ये कंसिडर मत कीजिएगा कि यहाँ पर हमने एज लगा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है 8, 6 एंड 8। 8 नंबर पे हमारे पास कौन सी वर्टिक्स है? दो, 6 एंड 8। अब हमने देखना है 6 का सेट कौन सा है? वो है S6। और 8 का सेट कौन सा है? वो है S4, है ना। इन दोनों को, दोनों जो है वो अलग अलग सेट में है, इनको यूनियन कर दो। अब जब इनको यूनियन करेंगे तो ये किस सेट में चले जाएंगे? S7, जो कि ये सारे के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, विच इज 1 to 8, सारे के सारे। अब देखें यहाँ पर एक S7 हमारे पास सेट हो गया और जिसमें सारे के सारे आ गए। अब एक जो हमारे पास है वो यहाँ पर हमने नहीं लगाया हुआ, और लेकिन यहाँ पर हमने एज लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर लगाने से कोई हमारे साइकिल जो है वो नहीं बन रहा, क्योंकि पहले ये दोनों अलग अलग सेट में थे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 9 पे। 9 पे हमारे पास है 5 एंड 7। सिमिलरली चेक करेंगे 5 किस सेट में? 5 है S7 के सेट में और 7 किस में? S7 के सेट में। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे पास साइकिल बनता है। तो देखें अब यहाँ पर भी हम लोग नहीं लगाएंगे एज। ठीक हो गया, यहाँ भी एज नहीं लगाना। अब देखें यहाँ पर आए, इधर आए, इधर आए, कोई साइकिल नहीं। इधर आए, इस जगह पर आए, इधर से इधर मूव करें, इधर मूव करें, कोई साइकिल नहीं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये जो एज है 9 वाला ये भी नहीं लगा हुआ और ये जो 7 वाला एज है ये भी नहीं लगा हुआ। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एज लगाते हैं तो हमारे पास साइकिल आ जाएगा। और कैसे पता चला? हमें सेट से पता चला, क्योंकि ये दोनों सेम सेम थे सेट में, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एज नहीं लगाया और हमें पता चल गया कि अगर हम यहाँ पर एज लगाते हैं तो हमारे पास साइकिल आ जाएगा। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब क्रिस्कल एल्गोरिथम इसी वे में वर्क करता है, वो ऐसे ही सेट बनाता है और फाइंडिंग जो स्पैनिंग ट्री होता है उसको फाइंड करता है। ठीक है, अब ग्राफिकली हम लोग देखते हैं कि हम ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1 को लिया, वही ऑर्डरिंग हमारी दी हुई है, वही हमने सेम एग्जांपल को लेके चलना है। अभी मैं कोई एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा। ऑर्डरिंग हमारे पास दी हुई है 1 2 एंड 3 4। इसी तरह हम इसी ऑर्डर में ही इसको विजिट करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा, हमने 1 एंड 2 को देखना है। तो 1 जो है वो पेरेंट बन जाएगा 2 का। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखें तो ये जो डायरेक्शन है ये शो करवा रही है कि ये जो 2 है ये चाइल्ड है 1 का। ठीक है, जो ये डायरेक्शन है मैं ये शो करवा रहा हूँ कि जो 1 है वो पेरेंट है 2 का, या आप कह सकते हो 2 है पेरेंट और 2 है चाइल्ड 1 का। अब कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि हम 2 को भी तो पेरेंट बना सकते थे, 1 को ही क्यों बनाए? तो आपकी मर्जी है, आप 2 को पेरेंट बना लो, यहाँ पर कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम नेक्स्ट चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम पेरेंट किस तरह बनाते जाते हैं। अब इसी तरह आप 2 पे जाते हो और वहां पर 3 एंड 4 को पिक करते हो और उनको उनमें दोनों में से पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप 3 को पेरेंट बना लें चाहे आप 4 को पेरेंट बना लें, आपकी मर्जी है। तो 3 को मैंने पेरेंट बनाया और 4 को मैंने चाइल्ड बना दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 3 पे। यहाँ पर क्या है 3 पे 5 एंड 6। अब चाहे तो आप 5 को पेरेंट बना लो चाहे तो आप 6 को पेरेंट बना लो, जिस जो मर्जी आपकी। मैंने यहाँ पर 5 को पेरेंट बनाया और 6 को चाइल्ड। इसी तरह फिर चलते हैं 4 पे। यहाँ पर देखें 7 एंड 8, इन दोनों में से आप जिसको चाहो पेरेंट बनाओ जिसको चाहो चाइल्ड बनाओ। तो मैंने यहाँ पर 7 को पेरेंट और 8 को चाइल्ड बना दिया। यहाँ तक तो बहुत ही इजी काम था, हमने जस्ट जाना था और इनको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट करना था। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5 पे। देखना है 2 एंड 4 को, क्या 2 और 4 दोनों का पेरेंट सेम है? देखते हैं जी, 2 का पेरेंट कौन है 1 और 4 का पेरेंट कौन है 3। दोनों का पेरेंट कौन कौन है अलग अलग। अगर उनके पेरेंट अलग हैं तो उनको यूनियन कर दो। अब देखिए यूनियन अब कैसे करना है, यहाँ पर आते हैं। आप चाहे तो 3 को पेरेंट रख लो चाहे तो 1 को पेरेंट रख लो। अभी आपके पास अभी आप इसमें कुछ भी मतलब आप जिसको चाहे रख सकते हैं, जिसको चाहे चाइल्ड बना सकते हैं, जिसको चाहे पेरेंट बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है अभी के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 को पेरेंट बना देता हूँ और 3 4 को इसका चाइल्ड बना देता हूँ। यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट हमने मूव करना है कहाँ पर 6th पे, विच इज 2 एंड 5। सबसे पहले देखें पेरेंट 2 का कौन है 1 और 5 का पेरेंट कौन है कोई भी नहीं। 5 का पेरेंट तो वो खुद ही है ना। अब देखिए दोनों का पेरेंट सेम तो नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों का पेरेंट सेम नहीं है तो क्या करें, यूनियन ही करना है हमने। अब यूनियन कैसे करना है, क्या अब भी हम 5 को पेरेंट रख सकते हैं क्या 1 का? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब हम वेट को देखेंगे। वेट और यू कैन से नंबर ऑफ नोड्स। अब जिसके नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा है या वर्टिक्स कर लें, जिसकी ज्यादा है वो पेरेंट बनेगा, ठीक है। या जैसे एक आम अल्फाज में कहते हैं कि जिसकी उम्र अब ज्यादा हो वो ही अब होता है पेरेंट में। तो यहाँ पर भी देख लें इसके पास नोड कितने हैं 1 2 3 4, इसके पास 4 नोड है और इसके पास ओनली 2 है। 5 के ओनली 2 है और इसके पास 4 है। तो अब पेरेंट कौन बनेगा? अब पेरेंट बनेगा 1। अब तो हमारे पास चॉइस नहीं बची, अब हमने 1 को ही पेरेंट बनाना है। तो चले अब 5 का पेरेंट भी कौन बन जाएगा 1। ओके हो गया। अब चलते हैं 7। हमने देखना है 1 एंड 3 को। 1 का पेरेंट कौन है? कोई भी नहीं है, वो अपना पेरेंट खुद है। अब 3 कौन है? 3 का पेरेंट कौन है? 3 का पेरेंट भी 1 है। अब दोनों सेम में है। अगर हम इधर आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम मतलब ये दोनों सेम ही है ना, दोनों का पेरेंट सेम है। अगर दोनों का पेरेंट सेम है तो उसको छोड़ दें। अब इन दोनों का पेरेंट सेम है तो इसको अब कोई आगे फंक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग 8 पे चलें तो 6 एंड 8 दोनों अलग है ना। 6 का पेरेंट कौन है? 6 का पेरेंट है 5 एंड 5 का पेरेंट कौन है 1, है तो अलग ना। इसी तरह 8 का पेरेंट कौन है 7। अभी भी हम लोग 7 को पेरेंट नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि जो 1 है इसके नंबर ऑफ नोड्स और यू कैन से नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से अब 7 भी किसका चाइल्ड बनेगा 1 का। 7 और 8 चाइल्ड बनेंगे 1 के। हम लोगों ने इधर लगा लिया। अब इसी तरह हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेम वे में, कोई हमारे पास नहीं है और कोई तरीका। तो हम लोगों ने देखें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया ग्राफिकली। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन कि हम इसको अरे में कैसे स्टोर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, यही हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इसी के साथ ही हम लोग करेंगे।
अब जैसे मैंने आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का बताया था, तो यहाँ पर मैं ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करता जाऊंगा और वैसे भी बताता जाऊंगा। अब सबसे पहले जो हमारे पास होंगे इसके, सबसे पहले जो अभी तो यहाँ पर मैंने बता दिया ना, मतलब ये मैंने शो करवा दिया, लेकिन आपने क्या करना है, टेबल एक बनाना है, उन सारे के जो पेरेंट होंगे वो खुद की खुद पेरेंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ ना माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, इधर भी आपने माइनस वन लिखना है, इधर भी माइनस वन लिखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले वाले पे जाना है, विच इज वन एंड टू। आपने जाकर देखना है वहां पर वन का पेरेंट कोई नहीं है, टू का पेरेंट कोई नहीं है, मतलब वो दोनों खुद की खुद ही पेरेंट है, अलग अलग ही उनके पेरेंट है, तो उन दोनों को यूनियन कर दो। अब दोनों को यूनियन कर दो तो आप इसी तरह से कोई एक पेरेंट चूज कर लो, चाहे आप टू को चाहो तो वो पेरेंट बना लो, चाहे आप वन को चाहो तो वो पेरेंट बना लो। तो मैंने यहाँ पर वन को पेरेंट बना लिया। अब वन को पेरेंट बनाया मैंने, तो देखिए टू का जो पेरेंट है, ये वाला जो लिस्ट है, ये डिसाइड करता है कि इसका पेरेंट कौन है। अब यहाँ पर मैंने लिखा टू का पेरेंट जो है वो वन है, और वन का पेरेंट कौन है, माइनस टू। अब माइनस टू से क्या मुराद है, माइनस इंडिकेट करता है कि ये पेरेंट है, और टू इंडिकेट करता है कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। ठीक है, या आप कह लें कि नंबर ऑफ वर्टिक्स कितनी है। ओके, इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट, अब इसी तरह हमने वही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, थ्री एंड फोर। थ्री का थ्री को पेरेंट बनाना चाहो तो उसको बना लो, फोर को बनाना चाहो तो उसको बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब थ्री, अब आते हैं हम लोग थ्री पे, और सॉरी फोर का जो पेरेंट है उसको हमने अपडेट कर दिया माइनस वन से थ्री पे। देखिए यहाँ पर हमारे पास फोर का पेरेंट कौन सा था, माइनस वन, और थ्री का कौन सा था, माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर हमने अपडेट किया, फोर के पेरेंट को थ्री कर दिया, और थ्री का पेरेंट माइनस टू। माइनस टू वही मतलब है कि माइनस मीन्स कि ये पेरेंट है किसी का, और टू का मतलब है कि ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ वर्टिक्स इतनी है। ठीक है, ये हम साथ साथ स्टोर करते जा रहे हैं। इसी तरह फिर हम लोग थर्ड पे जाते हैं, फाइव एंड सिक्स, और सिक्स के पेरेंट को अपडेट किया, फाइव के पेरेंट को अपडेट किया। फाइव का पेरेंट खुद ब खुद ही है, तो उसमें हम लोगों ने सात नंबर ऑफ नोड्स स्टोर करवा लिए, किसमें नंबर ऑफ नोड्स इतने हैं। इसी तरह फिर हमारे पास सेवन एंड एट आ जाता है, उसको हमने देखा, एट के हमने पेरेंट को अपडेट किया विच इज सेवन, एंड सेवन के पेरेंट को अपडेट किया विच इज माइनस टू। माइनस मीन्स के वो खुद पेरेंट है, एंड टू मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ नोड्स इतने हैं। यहां तक तो सिंपल कहानी थी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब हमने कैसे काम करना है। टू एंड फोर, सबसे पहले देखना है कि टू का पेरेंट कौन है, विच इज वन, एंड हु इज द पेरेंट ऑफ फोर, विच इज थ्री। अब इन दोनों को हम लोगों ने यूनियन कर देना है, क्योंकि इनका जो पेरेंट है वो डिफरेंट है। अब सेम वही कि हम लोग किसको पेरेंट बनाए, किसको चाइल्ड बनाए, तो यहाँ पर भाई आपकी मर्जी है, जिसको चाहो पेरेंट बनाओ, जिसको चाहो चाइल्ड बनाओ। अब आते हैं, हम लोग वन को ही पेरेंट बनाते हैं जैसे कि हम लोग करते आए हैं। अब इनको हमने अपडेट भी करना है। अपडेट कैसे करना है, देखिए अब इसमें नंबर ऑफ नोड्स बढ़ गए, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ गए ना, वो कितने हो गए, फोर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस फोर। और पहले जो थ्री था उसका जो पेरेंट था वो कोई नहीं था, वो खुद का पेरेंट खुद था, लेकिन अब उसका पेरेंट कौन है, अब उसका पेरेंट है वन। तो हमने थ्री के पेरेंट में वन लगा दिया, और फोर का पेरेंट तो ऑलरेडी थ्री है ही, वो तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो वैसे का वैसे ही है। होप सो आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। अगर कोई यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं उसका आंसर आपको कर दिया करूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी है सिक्स की, टू एंड फाइव। वो इज द पेरेंट ऑफ फाइव विच इज इटसेल्फ, कि वो अपना पेरेंट खुद ही है, उसका कोई पेरेंट नहीं है। तो जब उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो देखिए ये डिफरेंट पेरेंट है, वो डिफरेंट पेरेंट है, टू का डिफरेंट पेरेंट है, फाइव का डिफरेंट पेरेंट है, तो हम लोग यहाँ पर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अब हम किसको पेरेंट बनाएंगे, क्या अभी हम फाइव को पेरेंट बना सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स जो है हमारे पास इधर ज्यादा है, जो वन की नंबर ऑफ नोड्स हैं वो ज्यादा है फाइव के नोड से, तो अब हम उसको इधर नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फाइव को चाइल्ड बनाएंगे वन का, फाइव को चाइल्ड बनाएंगे वन का। तो उसी तरह अपडेट करेंगे, वन के जो नोड्स हैं उसमें टू का फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस सिक्स। माइनस इंडिकेट करेगा कि वन जो है वो इट सेल्फ पेरेंट है, और सिक्स है नंबर ऑफ नोड्स, और यू कैन से नंबर ऑफ वर्टिक्स कितनी है, इंक्लूड इटसेल्फ, उसको मिला के कितनी वर्टिक्स मान रही है उसके साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया। और दूसरा हमने चेंजेस कहाँ पर करनी है, फाइव के पेरेंट में। फाइव का पेरेंट पहले था माइनस टू, माइनस टू इंडिकेट करता था कि
जो नंबर ऑफ नोड्स हैं 5 के वो हैं 2, और माइनस इंडिकेट करता था कि ये खुद का खुद पेरेंट है। तो यहाँ पर अब जो हमने 1 लगा दिया, इसका मतलब है अब 5 का पेरेंट कौन हुआ, 1। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वो कहाँ पर मूव करेंगे हम लोग, 7 पे, वो है 1 एंड 3, दोनों का पेरेंट सेम है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। अब चलते हैं 8 पे। 8 पे देखें तो हमारे पास 6 एंड 8, ठीक है, 6 एंड 8 दोनों कौन से हैं, अलग अलग में है ना। 6 जो था वो अलग में था और 8 जो था वो अलग में था। यहाँ पर देखें 8 अलग, 8 का पेरेंट जो है वो अलग है, 6 का पेरेंट जो है वो है 5 और 5 का पेरेंट है 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब क्या करना है हमने, अब फिर से वही यूनियन करना है, सेम वही प्रोसेस है, हमने इनको यूनियन कर दिया। तो इस तरह हम लोग अरे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें सिर्फ 1 का पेरेंट है और बाकी सारे इनके चाइल्ड। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट क्या है कि क्लैप्सिंग। अब क्लैप्सिंग का क्या मतलब है, अगर हम लोग लेट्स सपोज फाइंड करना चाहें, अब पहले हम लोग देखते हैं 1 एंड 2 को, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 2 का पेरेंट फाइंड करें, हम लोग डायरेक्ट गए 2 पे, 2 का पेरेंट कौन है 1, 1 पे गए, 1 इटसेल्फ पेरेंट है तो हमें पता चला कि जी 1 नहीं है इसका पेरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 2 पे जाते हैं, 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 पे जब हम लोग गए तो हम लोगों ने 4 का पेरेंट देखा, 4 का पेरेंट कौन था, 3। अब जो पहले हमने परफॉर्म किया वो तो था कांस्टेंट, हम लोग 1 पे गए, 1 ही पेरेंट था, हमें पता चल गया कि 2 का पेरेंट 1 ही है। अब देखिए जब हम 4 पे आए, उसका पेरेंट कौन है 3, और 3 का पेरेंट कौन है 1। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ टाइम लगा, यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके आगे टाइम बढ़ते जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है क्लैप्सिंग। यहाँ पर मैंने साथ बताया हुआ भी है, रिड्यूस टाइम ऑफ फाइंडिंग सम वैल्यू नेक्स्ट टाइम। देखिए पहली बार तो हमने इसको फाइंड किया 4 को, 4 का पेरेंट कौन था 3, 3 का पेरेंट कौन था 1। अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे ताकि अगर हम नेक्स्ट टाइम उसको फाइंड करें ना तो उसका जो टाइम है वो कम लगे। पहली बार हमने क्या किया था, 4 है, 4 पहले 3 पे जाओ, 3 के पेरेंट को फाइंड करो वो है 1, तब जाकर हमें पता चला कि पेरेंट कौन है, ठीक है। और इसी तरह अब जब नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आए और हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लें 1 के साथ, तो 4 का डायरेक्ट पेरेंट कौन है, वो है 1, पता चल जाएगा। इसी तरह 6 का डायरेक्टली पेरेंट हमें पता चल जाएगा 1। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो वो ये है कि इन जो एजेस हैं ये डायरेक्टली अगर हम कनेक्ट कर दें 1 से तो हमारा फाइंड ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टाइम फास्ट होगा, क्योंकि हमने एक बार इनको पहले फाइंड करना और फिर कनेक्ट करना है पेरेंट के साथ जो डायरेक्ट है 1, उसके साथ इसको डायरेक्टली अगर हम लोग अटैच करें तो देखें पहली बार तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हम लोग आएंगे, मतलब पहले इधर से 8 से जाएंगे 7 और उस 7 से 1 की तरफ, ठीक है। पहले इसका पेरेंट फाइंड किया 7 और फिर इसके बाद हमें पता चला कि जी हाँ इसका पेरेंट है 1। इसी तरह 6 के हमने पेरेंट फाइंड किया 5 एंड 5 के बाद हमें पता चला वो है 1। इसी तरह 4, 4 के बाद 3। तो हमें जो यहाँ पर कंसेप्ट है क्लैप्सिंग का वो ये है कि जो नंबर ऑफ वर्टिक्स हैं उनको डायरेक्टली अटैच कर दिया जाए पेरेंट के साथ, जो 4, 6 एंड 8 जो कि इनडायरेक्टली अटैच हैं 1 के साथ, उनको अब हम डायरेक्टली अटैच कर देंगे 1 के साथ। तो यहाँ पर मैंने साथ मेंशन भी किया हुआ है, व्हेन यू वांट टू फाइंड टाइम फॉर 4 it take more time to find parent of 4 that is 3 and parent of 3 is 1 and 1 is itself parent similarly। तो अगर हम डायरेक्टली लिंक करें पेरेंट को तो हमारे जो नेक्स्ट टाइम जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्टली उनके साथ अटैच कर दिया। तो ये था हमारे पास ये सारे टॉपिक, जो ये मैंने नंबर ऑफ नोड्स बताया ना, इसको वेट भी कहते हैं, रैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम इसको वेट भी कहते हैं। जो मेरा लास्ट पॉइंट था 5 वाला, जो मेरा ये वाला पॉइंट था वेटेड यूनियन एंड क्लैप्सिंग, वो हम लोगों ने वहां पर किया था जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे। तो हम लोग वेटेड यूनियन कैसे करते थे कि जिसके नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा हों उसको पेरेंट बनाया जाए और दूसरे वाले को चाइल्ड बनाया जाए। और क्लैप्सिंग का मैंने आपको बता दिया है कि हम डायरेक्टली लिंक कर देते हैं पेरेंट के साथ। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टा पे या फिर ईमेल पे
कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।